बाबूशाही देख रहे साਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। इस वेले इंटरनेशनल ब्रैसट फीडिंग वीक चल रहा है जिसकी शुरुआत 1 अगस्त तो हुई सी। 7 अगस्त तक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ब्रैसट फीडिंग वीक है जिहड़ा ओह मनाया जाऊगा। अवेयरनैस जी स्प्रैड की जाती है ब्रैसट फीडिंग की किन्नी की जरूरत होंदी है, की फ़ायदे होंदे ने, इस विषय पर गलबात करांगे। साडे नाल डॉक्टर सीमा वाधवा ने ਜਿਹੜੇ मैक्स हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗਾਇਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ। ਸੀਮਾ ਮੈਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्यों कराना चाहिए जी? ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए। हर मदर को हम बताते हैं कि हर अपने बेबी को आप ब्रेस्ट फीड कराओ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मदर को क्या फ़ायदा है। अगर देखें हम तो मदर को ये फ़ायदा है कि जब डिलीवरी होती है उसके बाद यूट्रस जो है वो अपनी नॉर्मल साइज़ पे जाने में जल्दी जाता है, ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग से ये फ़ायदा होता है, मदर की बॉन्डिंग बेबी से ज़्यादा बनती है और उसकी वजह से बच्चे को बहुत फ़ायदे होते हैं। बेबी को क्या फ़ायदे होते हैं? नंबर 1, जो इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क आता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि वाइट पानी की तरह होता है। अगर हम लेमैन में बात करें तो वो एक पानी की तरह जो ब्रेस्ट मिल्क आता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें सारी इम्यूनिटी होती है जो बच्चे को जाती है मदर से। सो मदर की इम्यूनिटी बच्चे को इनिशियल डेज़ में मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे की भी अगेन बॉन्डिंग हो रही है मदर के साथ, उसको पता है कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे फ़ीड कराना है। थर्डली, जो मदर्स मिल्क होता है वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर हम जो उन बच्चों को जिनकी माँ के फीडिंग अगर बंद हो जाती है या कोई अनएजुकेटेड है जो कि बाहर का दूध बच्चे को दे रहे हैं, तो उन बच्चों को अगर देखा जाए तो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। वॉमिटिंग्स आना, जीआई इन्फेक्शंस होना, ये सब उनमें ज़्यादा होते हैं। और अगर मदर दे रही है तो वो इन्फेक्शन का सवाल ही नहीं होता। एंड इट इज़ अ रेडीमेड लो कॉस्ट मिल्क जिसकी कोई ख़र्चा नहीं है। अगर आप आज की डेट में पाउडर मिल्क लेने जाएं तो उसका कितना बड़ा खर्चा है। अगर मदर वो दे रही है तो वो सारा ख़त्म होता है, हमारा एक फ़ाइनेंशियल लोड ख़त्म होता है, प्लस बेबी सेफ़ रहता है। सो ये सारी बीमारियों से बच्चे को बचाता है। सो ये सारे ही फ़ायदे हैं आज की डेट में। मैम, एक क्योंकि अजकल उस तरह के नाल लोकां नूं शायद अवेयरनैस है नहीं, या वैसे कह लो जिहड़ियां मदर ने वो इस वल ध्यान नहीं दिंदियां, इहदी इंपॉर्टेंस नहीं जानदियां। बहुत घੱਟ ਹੁੰਦਾ है कि बच्चे नूं मदर मिल्क मिलता है। नॉर्मली ਹੁੰਦਾ कि वो बाहर ਦਾ ही शुरुआत तो ही पियाया जाता है। सो ये जिहड़ा ट्रेंड लगातार बदल रहा है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ हो? देखो, आजकल हम सभी को एजुकेट कर रहे हैं और मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, आपके जो आर्टिकल्स आते हैं, इंटरव्यूज़ आते हैं, प्लस हम डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ सभी पेशेंट्स को एजुकेट करता है कि ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। इसको अवॉइड मत करें, इससे कोई नुकसान नहीं है। दिस इज़ ऑल द एडवांटेजेस, नो कॉम्प्लिकेशन, नो डिसएडवांटेज एट ऑल। सो इसकी वजह से बहुत लोगों में अवेयरनेस है। और आज की डेट में अगर आप बात करो तो लेडीज़ हमारे पास आती हैं जो ब्रेस्ट फीड कराना चाहती हैं, दे डोंट वांट टू गिव अप। लेकिन अगर किसी मेडिकल वजह से किसी की फ़ीड नहीं आ रही है तो हमारे पास ऑप्शन कम रह जाता है। इन दैट केस वी स्विच टू अ फार्मूला मिल्क जिसमें हमें देना है बच्चे को। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो वर्किंग मदर्स में होती है, जिनको जल्दी वापस अपने काम पे जाना है। अगर उनकी ड्यूटीज़ लॉन्ग हैं तो बच्चे को थोड़ा सा इशू आता है। कई बार बच्चे प्री टर्म होते हैं जो कि ब्रेस्ट पे सक नहीं कर पाते हैं, उनकी सकिंग कैपेसिटी कम होती है, वीक होते हैं। सो उनको थोड़े चैलेंजेस आते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक सभी लोग ब्रेस्ट फीड के लिए ही इंटरेस्टेड हैं। जी, तुसीं दस्सिया मैम जिवें बहुत सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ डाइट है वो मेन कारण है या होर की रीज़न है जी? इसको डाइट पे नहीं ब्लेम कर सकते, लेकिन कई बार फेलियर ऑफ लैक्टेशन होता है। किसी मदर को मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी या कुदरती नहीं बना। सो जब कुदरती नहीं बनता है तो उसको सप्लीमेंट तो हमें करना ही है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो ये हमारा लैक्टेशन को बढ़ाती हैं, वो भी हम ट्राई करते हैं उन पेशेंट्स में। सप्लीमेंट्स देते हैं, उनका लिक्विड इंटेक बढ़ाते हैं। और अगर उससे भी नहीं होता देन वी स्विच टू फार्मूला मिल्क। मदर मिल्क च दस्सिया जाता भी एंटीबॉडीज़ बहुत सारियां होंदियां ने, जिवें तुसीं दस्सिया कि एक तां इन्फैक्शन दे जिहड़े चांसिस ने ना मात्र रह जांदे ने। होर ये एंटीबॉडीज़ दे नाल की फ़ायदा हुंदा बेबी दे लई?
बीमारियां नहीं होती बच्चे को, इम्यूनिटी बनती है और इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है, जो रहती है बहुत सारी बीमारियों से उसको सेफ गार्ड करती है। आजकल जैसे अभी पीछे कोविड की इतनी वेव्स आई और हमारे पास स्टार्टिंग से ही प्रेग्नेंट लेडीज़ आने लग गई थी जिनकी हम डिलीवरीज कर रहे थे। सो प्रोटोकॉल दिन पे दिन बदल रही थी। उन दिनों हमने देखा कि इनिशियली प्रोटोकॉल आई थी कि ब्रेस्ट फीड नहीं कराना मदर्स को जो कोविड पॉजिटिव हैं। फिर वो प्रोटोकॉल थोड़ी चेंज हुई और सेकेंड वेव में कहा गया कि नहीं, ब्रेस्ट मिल्क में कोविड का वायरस नहीं सिक्रीट होता और बच्चे को नहीं जाता, वी कैन डू द ब्रेस्ट फीडिंग। फिर हमें पता चला कि भाई कैसे बच्चा इन्फेक्ट होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कोविड पॉजिटिव मदर्स हमने डिलीवर करी थी उनका बेबी कोविड नेगेटिव होता था, टेस्ट करते थे। तो ये यूट्रस से ये इन्फेक्शन नहीं ट्रांसफ़र होता मदर से बेबी को। ये इन्फेक्शन अगर बच्चे को होता है तो ये जन्म लेने के बाद होता है, बाहर से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा है या बाहर के इन्वायरमेंट से हो रहा है। जब एक पॉजिटिव मदर बेबी को फीड करा रही है तो उस दौरान मदर से बेबी को इन्फेक्शन लग सकता है, लेकिन ये मदर के अंदर से नहीं जाता। इसलिए हम कहते हैं कि अगर मदर को कोविड पॉजिटिव मदर भी है, उसको फीड कराना है तो मास्क पहन के बच्चे को फीड करा सकते हैं। इट इज़ टोटली सेफ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੰਬੰਧ? ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਸੰਬੰਧ ਜੀ? देखो, जब एक डिज़ीज़ आती है नई तो उसके बारे में बहुत प्रोटोकॉल्स आती हैं नई, जैसे मैंने बताया कोविड में भी चेंज हुई, तो अभी इस पे काम हो रहा है। अभी हमारे पास कोई स्टडी, कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे हम कह सकें कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में अगर मंकी पॉक्स हुआ है तो उसमें क्या बच्चे को नुकसान होगा। जैसे जैसे टाइम आगे आएगा, कुछ केसेस रिपोर्ट होंगे, तब हमें इसकी नॉलेज ज़्यादा होगी। सो तब हम ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ? देखो, हर साल हम इस वीक को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम मदर्स जो प्रेग्नेंट मदर हैं और जो यंग गर्ल्स हैं उनको बुला करके इवेंट्स भी करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम जिसमें छोटी स्किट्स करते हैं। हम ब्रेस्ट फीडिंग की जो नर्सेज़ हैं हमारी, उनको एक पॉपुलेशन में फील्ड पे भेजते हैं, जो कि जो फ्री, जितने भी हमारी पुरानी डिलीवर्ड मदर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। सो इस वीक में हम फ्री फैसिलिटीज़ सबको देते हैं। सो दैट इज़ गुड, दैट इज़ व्हाट वी नीड। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਪੀਊਗਾ ਤਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।